हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए नई वीडियो जो कि है सोशियोलॉजी नोट्स। हमारी सोशियोलॉजी नोट्स में अब हम करने वाले हैं आपकी आज की वीडियो जो कि हमारी होने वाली आधुनिक समाजशास्त्र सिद्धांत है ना। आधुनिक समाजशास्त्र सिद्धांत आपकी मॉडर्न सोशियोलॉजी थ्योरी, जिसमें आज हम करने वाले हैं हेबरमास के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जिसमें आपको मिलती हैं वीडियो सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड और वीएड नोट्स से रिलेटेड। तो देखिए आज की हमारी वीडियो होने वाली है हेबरमास के समाजशास्त्रीय योगदान पर प्रकाश। तो ये जो वीडियो है ये एमए सेकेंड ईयर की वीडियो है। तो एमए सेकेंड ईयर में जो लोग भी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। और पीजीटी सोशियोलॉजी और एमए सोशियोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी, जहाँ भी आपको सोशियोलॉजी है वहाँ सब आपको ये हेल्प करती हैं वीडियो जो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। तो हमारा आज का वीडियो है हेबरमास के समाजशास्त्रीय योगदान पर प्रकाश। तो देखिए हेबरमास की गणना प्रमुख नव मार्क्सवादियों में की जाती है। जो भी हमारे पुराने समाजशास्त्री रह चुके हैं, जो कि दुर्खिम थे, मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, रॉबर्ट मार्टन थे, तो उन सभी की वीडियो उन सभी की जो सिद्धांत है उनको नए तरीके से भी तो लोग प्रस्तुत करेंगे ना अपनी। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें और आप अपनी व्यूज़ भी डालते हैं ना कभी आप अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग लिखते हैं उस चीज़ को। तो वैसे ही जो और लोग समाजशास्त्री बने उन्होंने कहीं ना कहीं पुराने समाजशास्त्रियों के जो सिद्धांत थे उनको बाहर निकाला, उनको पढ़ा, उन पर स्टडी की और उसको नए तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए उसी बारे में ये सब चीज़ें हैं। तो हेबरमास भी उन नए समाजशास्त्रियों में से एक है जिन्होंने हेबरमास की जो कि नव मार्क्सवादियों में से उनकी गणना की जाती है, क्योंकि एक और मार्क्सवादी होते हुए भी उन्होंने कई विषयों पर मार्क्सवाद की आलोचना की है। तो दूसरी ओर उन्होंने कई अर्थों में पूंजीवाद का समर्थन किया है। यूरेगन हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल की द्वितीय पीढ़ी के प्रखर एवं अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक हैं तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को नए सिरे से प्रस्तुत करने में योगदान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है मैंने खुद आपके लिए बनाए हैं अपने हैंड राइटिंग से। तो जो भी अगर आप आई होप आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद आए और आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैं समझा रही हूँ अपनी लैंग्वेज में वो आपको क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपना एक कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को नए सिरे से प्रस्तुत करने में योगदान दे रहे हैं। उनका योगदान प्रमुख रूप से नव मार्क्सवाद के क्षेत्र में ही है। देखिए इन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत को विकसित करने में अपनी प्रमुख समाजशास्त्रीय भूमिका निभाई है। किसने? हेबरमास ने। तो देखते हैं हम हेबरमास की जीवन जगत एवं व्याख्या की अवधारणा। हेबरमास कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, वर्ड एंड सिस्टम। तो देखिए हेबरमास ने संप्रेषण तथा तार्किकता के वैध सिद्धांत के विकास की असफलता अथवा निर्धारणवाद के साथ चिपके रहने के लिए पश्चिमी सामाजिक सिद्धांत की कटु आलोचना की है कि भाई जो पुराने जो सामाजिक सिद्धांत हैं उनसे मत चिपके रहो, बाकी आगे भी बढ़ो, तथा इसके विकास में जीवन जगत एवं व्यवस्था की अवधारणा अपनी दो भागों में प्रकाशित पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रस्तुत की है। इसमें उन्होंने मानव जीवन की विमुक्ति और उद्धार के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने भाषा संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण एवं समाज के उद्भव के सिद्धांत के कुछ तत्वों को प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो देखिए हेबरमास के अनुसार आधुनिक समाज की गतिशीलता को प्रणाली के विभेदीकरण के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो जीवन जगत में धन और शक्ति, बाजार और सरकार के अवैयक्तिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। आधुनिक समाज की जो गतिशीलता है उसकी प्रणाली को समझने के लिए उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है। मतलब वो समझा रहे हैं कि संदर्भ में समझा जा सकता है तो जीवन जगत में धन और शक्ति, हमारे जो धन होता है, हमारी जो पावर होती है, बाजार और सरकार से ही रिलेटेड होती है ना। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो भी नियम कानून बनाती है, हमें उसके हिसाब से चलना होता है। बाजार में जो चीज़ें आती हैं, जिस कॉस्ट में आती हैं, हमें नीड है तो हमें वहाँ से लेनी होती है ना। तो वही कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द हमारी लाइफ चलती है। इस प्रकार आधुनिक समाज की व्याधियों को व्यवस्थाओं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न वस्तुकरण और नौकरशाही द्वारा जीवन जगत के उपनिवेशीकरण के संदर्भ में समझा जा सकता है। देखिए वास्तव में हेबरमास की जीवन जगत की अवधारणा विवेचना इमानुएल दुर्खिम, मिड और स्कूच के प्रघटना विज्ञान के विचारों पर आधारित है।
उनकी जो अवधारणा है वो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पुराने जो हमारे समाजशास्त्री से रह चुके हैं उनको उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो देखिए हेबरमास के कथनानुसार संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जीवन जगत के सभी कार्यकलापों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हमारा जब संप्रेषण अच्छा होगा तभी हमारा कोई काम अच्छा होगा, है ना। हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने यही बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने कथनों की वैधता के लिए स्वीकृति प्राप्त करता है। मतलब जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसकी जो विचार हैं, जो व्यूज़ हैं, उनकी वैधता यानी कि वैलिडिटी कितनी है कि आपने अगर किसी को कोई चीज़ बताई है तो उस पर उस दूसरे इंसान पे उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है या कितने दिन तक उसके ऊपर ये चीज़ चलेगी, है ना। तो इसकी वैलिडिटी कितनी है, ये सब स्वीकृति आपको प्राप्त कराता है आपका अच्छा कम्युनिकेशन। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि हेबरमास की जीवन जगत एवं व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट करती है, यदि सामाजिक व्यक्ति को समाज में सुरक्षित जीवन जीना है तो उसे पर्यावरण एवं तकनीकी नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। जैसे कि हमें अगर कोई भी हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा रहने सहन का जो भी तरीका है, उसे बिल्कुल सही सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एनवायरनमेंट को भी समझना होगा और हमारी जो टेक्निक चीज़ें हैं उनको भी समझना होगा और उससे नियंत्रण हमें उसको कंट्रोल रखने आना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर पर्यावरण तकनीकी नियंत्रण बनाए रखना चाहिए तथा पर्यावरण की दशाओं को ऐतिहासिक एवं व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। हम जो भी चीज़ें आज के टाइम में कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पुरानी चीज़ें फिर से हमारे लाइफ में इंक्लूड की जा रही हैं। कहीं ना कहीं हम फिर से मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू करने लगे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जो पुराने टाइम में जो चीज़ें होती थी वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डायरेक्टली हिट नहीं करती थी, है ना। जैसे आज के टाइम में है एसी चलते हैं, तो जो एसी की गर्मी होती है वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनमें से जो गैसेस निकलती हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में गर्मी जहर उत्पन्न करती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। उसके साथ साथ हमारी जो खुद की एक मानव जाति की जो लाइफ है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो उसी बार में बताने की कोशिश कर रहे हैं हेबरमास कि जो भी चीज़ें हमारे इंक्लूडिंग होनी चाहिए, हमें चीज़ों को समझना आना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है ना, क्या हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। हरी सब्जियां हैं या जो भी चीज़ें हैं, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐतिहासिक उसमें हम जाएं तो जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी थी हम वही करते थे, लेकिन आज के टाइम में कोक पीना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पीते हैं, शौक के लिए पीते हैं। हम अपना पेट खराब करते हैं, हम अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। लेकिन पुराने टाइम में लोग अपना जो ड्रिंक था वो था उनका नींबू पानी, उनका लस्सी, उनका दही छाछ, इस टाइप की चीज़ें थी जो कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाती थी बल्कि उनको ठीक रखती थी। इसीलिए पुराने टाइम में इतनी इतनी एज के लोग जी जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वह अपने आपको पर्यावरण के प्रभुत्व एवं भूकंप, सुनामी, अंतर्वृष्टि तथा सूखा आदि जैसे भयानक स्वरूपों से भी बचा सके, है ना। अब जैसे जो टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं तो जहाँ हमें यूज़ करनी चाहिए हमें वहाँ करनी चाहिए। जैसे आजकल टेक्निकल चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि भाई बाढ़ आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, है ना। तो स्वरूपों से बचा जा सके इसके लिए मानव को निम्न 3 साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि ऐसे क्रियाकलाप जिसके लिए मानव को अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे कि हम पहले से अनुभव करते हैं कि यार इस टाइम गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो पता नहीं बारिश होगी या नहीं, सूखा नहीं पड़ जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ जो कि क्रियाकलापों के द्वारा ही प्राप्त होती है ना। नेक्स्ट हमारा भाषा, जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों को समझा जा सकता है। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे हम अब जब अच्छा बनाते हैं तो हम अपने हर तरह के पहलुओं को समझा सकते हैं, दूसरों को भी और खुद भी समझ सकते हैं। फिर प्राधिकार, जिसके माध्यम से मनुष्य को प्रभुत्व, दमन एवं अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जा सके। हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए, है ना। हमें हमारा क्या अधिकार है, हम क्या किसके लिए कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अपने अधिकार सबको पता होने चाहिए जिसके माध्यम से मनुष्य को जो उसका जो पावर है, उसकी जो डेस्टिनी है, उसकी हर चीज़ जो उसको मिल सकती है ना।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संक्षेप में। हेबरमास ने आधुनिक मानव के समक्ष खड़े अस्तित्व के संकट को समझते हुए इसका हल प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। उसी की व्याख्या अपनी जीवन जगत एवं व्यवस्था की अवधारणा से उन्होंने की है। तो जो ये समाजशास्त्री हैं वो हम हल भी निकाल कर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक समाजशास्त्री हैं। और जो हमारे पहले समाजशास्त्री थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ पहलू जानने की कोशिश करते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, वो हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंस है समाजशास्त्री पुराने और नए समाजशास्त्रियों में। तो फ्रेंड्स, ये थी हेबरमास की, उन्होंने क्या योगदान दिया है समाजशास्त्री में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेबरमास के और भी संक्षिप्त विवरण और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।